ગુરુદેવ તો પોતે એક અલૌકિક દ્રવ્ય હતા. અલૌકિક એમનું પરિણમન હતું ને અલૌકિક એમનો પુણ્યનો વાણીનો યોગ પણ કોઈ અલૌકિક સાતિશય યોગ હતો. ગુરુદેવ શ્રીને શ્રુતની લબ્ધિ હતી. કરનારને તો કોઈ કાનમાં અમૃતની ધાર કરતું હોય એવું મીઠું લાગે. કેટલાક જીવોને તો એવું લાગ્યું છે કે જાણે કોઈ દૈવી વાણી આવે છે. અસાધારણ એક યુગ પુરુષ જેવું ગુરુદેવનું વ્યક્તિત્વ હતું ને કર્તૃત્વ પણ એવું. પરમેશ્વરની જગ્યાએ નિમિત્ત છે તો અખંડ મોક્ષ માર્ગને એમણે જીવંત રાખ્યો છે. એમના વચનોમાં એવો કોઈ જાદુ છે, કોઈ ચમત્કાર છે. જઈને અજય કોઈ બી ખૂણે ખાંચરે કોઈ પાત્ર જીવ હશે, યોગ્ય હશે, જીવનનું હિત થઈ જાય એવું અંદર તત્વ પીડ્યું છે. એમાં કાંઈ બે મત નથી. મોક્ષ માર્ગ સુધી પહોંચવા માટેનું જે તત્વ એમણે આપ્યું છે એમનો પરમ ઉપકાર છે. અંધરનો જીવ છે એટલે બારંગ રચવાના છે ભવિષ્યમાં. બહુ સૂક્ષ્મ નજર હતી કે વર્તમાન સમાજને ખરેખર શું જરૂર છે એમને બહુ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે. એમના વચનામૃત બહાર પડ્યા ત્યારે ગુરુદેવ ફીડા થઈ ગયા, આફરીન થઈ ગયા. એક એક બોલમાં એકનું અધ્યાત્મનું અમૃત જ છે એમ કહ્યું તો ચાલે. ભાવનાનો વિષય સ્થાપીને તો એમને નિવેડો લાવી દીધો છે. તો એક રત્ન જ હાથમાં આવી ગયું એમ કહીએ તો ચાલે. ગુરુદેવ શ્રીના મહાપુરાણનો આ એક પાત્ર છે. સોનગઢની તીર્થભૂમિ, એ તીર્થભૂમિમાં સમ્યક દર્શન રૂપે સપૂત કોઈ નહોતો જાગ્યો, નહોતો પાક્યો. ત્યાં સુધી આગળ જે ધર્માત્માઓ થયા એ સોનગઢ ભૂમિમાં નથી થયા, જુદી જુદી ભૂમિમાં થયા. જ્યારે ગુરુદેવની જે સાધના ભૂમિ છે એ સાધના ભૂમિમાં સાધનાનું એક નવું કલગી યશ કલગી ઉમેરાણું અને એ ભૂમિ પણ ફલવંતી થઈ અને એક ફળ પાક્યું. એ સોગાનીજી છે. જે સોગાનીજીનું બહુમાન એ માત્ર એક વ્યક્તિનું બહુમાન નથી, એ સમ્યક દર્શનનું બહુમાન છે. અને જે સમ્યક દર્શન ધારક મહાત્માઓ ધર્માત્માઓ છે તે અનંતા ત્રણેય કાળના ધર્માત્માઓનું એમાં સન્માન છે. बहन श्री के वचनामृत। वचनामृत 350। पृष्ठ संख्या मेरी प्रत में 119 है। इस वचनामृत में मोक्ष प्राप्ति की विधि कैसी होती है इसका निरूपण किया है। शुरू में पहला पैराग्राफ में विधि में भूल कैसे रहती है ये भी स्पष्टीकरण दिया है। दोनों बात चली है।
वर्तमान में पूज्य माता जी का मुमुक्षु समाज पर अनुपम उपकार है, प्रत्यक्ष उपकार है। वर्तमान में वे प्रत्यक्ष उपकारी हैं हमारे। किसी भी मुमुक्षु जीव को अंतर में मार्ग की प्राप्ति की उलझन हो, गुजराती में जिसको मूंझवण कहते हैं, उलझन हो, तो प्रत्यक्ष परिचय कर सकते हैं, प्रत्यक्ष पूछ सकते हैं और परम सत्य उत्तर मिलता है। ऐसा एक अनुपम योग प्रत्यक्ष तौर से आज विद्यमान है। ये एक सभी मुमुक्षुओं का परम सौभाग्य है। ऐसी चीज है कि और जगह नहीं मिलती है, ऐसी ये चीज है, इसलिए इनका बहुत मूल्य है। ये जो ग्रंथ हैं उसमें तो बहुत से विषय आए हैं, करीब करीब प्रयोजनभूत सभी विषय इसमें आ गए हैं और पूरा शास्त्र प्रयोजनभूत विषय का ही ग्रंथ है और पूरा शास्त्र अध्यात्म शास्त्र ही है। ऐसा हृदय में बहुमान रख कर के वचनामृत का स्वाध्याय करना चाहिए। एक पूर्वग्रह बहुत काम करता है। अगर ठीक महिमा नहीं आई या जितनी महिमा आनी चाहिए इतनी नहीं आई, तो ये वंचना बुद्धि रह जाएगी। श्रीमद जी इसको वंचना बुद्धि कहते हैं। वंचना बुद्धि मैंने क्या कि हम महिमा तो करते हैं, वंदन करते हैं, दर्शन करते हैं, सुनते हैं, इसलिए हमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं मानते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। ये वंचना बुद्धि इसलिए श्रीमद जी ने कही कि अपनी ए महिमा होना और इनकी बहुत बहुत जितनी आनी चाहिए उतनी महिमा आनी चाहिए। जितनी मतलब कितने कि तिरने के लिए, संसार में से तिरने के लिए एकमात्र निमित्तभूत तत्व है तो ये प्रत्यक्ष योग है। आगम का योग इतना सहारा नहीं देता जितना प्रत्यक्ष योग में सहारा मिलता है मुमुक्षु को, इतना दूसरी जगह से नहीं मिल सकता। इसलिए किसी भी प्रकार की कमी न हो ऐसी महिमा आनी चाहिए। इतना पूर्वग्रह होवे यानी पूर्व भूमिका होवे, जब तो वचनामृत का जो स्वाध्याय है वो उसी भूमिका में कुछ न कुछ हित का कारण हो सकता है। वरना तो ये तो हमने पढ़ा है, सब बात जानते हैं, बार बार पढ़ी है, बार बार सुनी है और परिचय भी प्रत्यक्ष सुनने में भी कई दफे आई है बात, तो परिणाम निरस हो जाएगा। इस प्रकार के पूर्वग्रह में परिणाम कैसा हो जाएगा? निरस हो जाएगा। लेकिन अपूर्व है, मेरे लिए ये अपूर्व है। खुद ही कहते थे कि गुरुदेव के प्रवचन जैसे जैसे सुनते जाते थे वैसे वैसे अपूर्वता 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 भाषित होते थे। क्या बात होगी और कैसी होगी
स्वयं को आत्मज्ञान है, अनुभूति है, फिर भी गुरु के वचन में अपूर्वता लगती है। वो कैसी चीज होगी और किस तरह लगती होगी कि अंतर में इस वचन के वाच्यभूत जो अपूर्व तत्व है उसमें बहुत भरा है, तो उसकी गहराई का पता चलता है अनुभव में। तो जितनी अनुभूति गहरी जाती है उतनी अपूर्वता आती है अंदर से। और ऐसा वाच्य भी श्री गुरु के वचनामृत वचन से मिलता है। तो ऐसी बात है। ऐसे स्थूल रूप से ऊपर ऊपर मोटे मोटे रूप से समझ लेवे और मान लेवे कि हम भी समझते हैं, ये ऐसी चीज नहीं है। इसलिए तो श्रीमद जी ने पात्रता के विषय में ये बात लिया है कि सम्यक दर्शन का अगर कोई पात्र है, भगवान तीर्थंकर के बोध का कोई पात्र है, तो ऐसा होता है कि जो सजे सूक्ष्म बोध का अभिलाषी होता है। वो सूक्ष्मता से डरता नहीं है, उसको और तीव्र जिज्ञासा रहती है कि कितना भी सूक्ष्म विषय हो, कितना भी बोध सूक्ष्म हो, मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूं, अंगीकार करने के लिए मेरी तैयारी है। ऐसा उत्साह पात्रता की भूमिका में आता है। तो ऐसे कोई भी बात हो उसको स्थूल रूप से नहीं लेकर के इसकी सूक्ष्मता में, उसकी गहराई में जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति से जाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। जब भी इसका कोई फल आ सकता है, वरना तो ये योग संज्ञा से मनुष्य भव व्यतीत हो जाएगा, कोई प्रयोजनभूत काम इसमें बनेगा नहीं। यहाँ कहते हैं कि जीवों को ज्ञान और क्रिया के स्वरूप की खबर नहीं। तत्वार सूत्र जी कहते हैं जिसको, एक सूत्र आता है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः। ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है, ये सूत्र का शब्दार्थ है। इसलिए मोटे मोटे रूप से अपनी कल्पना से ज्ञान का स्वरूप निर्णय कर लेता है जीव, और अपनी कल्पना से क्रिया का स्वरूप निश्चित कर लेता है, और फिर वो करने लगता है बार बार। मानता है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, हम ज्ञान और क्रिया दोनों करते हैं और हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये विधि की भूल कैसे रहती है और ये विधि की भूल कैसे निकालने, ये प्रस्तुत वचनामृत का विषय है। जीवों को ज्ञान और क्रिया के स्वरूप की खबर नहीं, और मानते हैं कि हम क्रिया भी, ज्ञान भी करते हैं और क्रिया भी करते हैं, ज्ञान और क्रिया दोनों करते हैं, ऐसा मान लेते हैं। ऐसी भ्रमणा मान लेते हैं, मतलब ऐसी भ्रमणा होती है, ऐसी भ्रमणा का सेवन करते हैं। न ज्ञान है इनके पास, न कोई क्रिया भी है। तो कैसे मानते हैं भ्रमणा में कि बाह्य ज्ञान को बंग भेद के पलाखा, पलाखा को क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी अगर होगा तो प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर बिल्कुल फिट हिंदी नहीं है इसका। पलाखा वो आप बोलते हैं ना, 1 दूने 2, 2 दूने 4, 3 3 9, 4 4 16, उसको क्या बोलते हैं आप? पहाड़ा। बस ये इसको पलाखा बोलते हैं हमारे यहाँ। जैसे बोले 12 12 44 9 9 81, हाँ पहाड़ा उसको बोलते हैं, उसको हमारे यहाँ पलाखा बोलते हैं। तो क्या है कि रट जाते हैं, फिर नींद में पूछो तो भी 3 3 9 ही बोले, गिनती करने का वहां उपयोग नहीं चले। क्या बोले?
कोई समझ का उपयोग नहीं चले, वैसे ही उत्तर सच्चा मिल जावे, बिना समझदारी उत्तर सच्चा मिले। मैंने जवाब सच्चा और रीत खोटी, क्या कहते हैं उसको गणित में, कि जवाब सच्चा और रीत खोटी। हमारा ये एक ऐसा बनाव बन गया था, बहुत रमूजी बनाव है, थोड़ा हल्का सा है, विषय तो गंभीर है, लेकिन हमने कोई स्टैंडर्ड 4th में अलजेब्रा का एक जो एग्जाम्पल था गणित का, वो रख करके दिया हमारे टीचर को, मास्टर साहब को। तो रीत खोटी थी, जवाब सच्चा था। तो उसने ये बोला कि अच्छा तुम हमको हमारी छेतरपिंडी करते हो, कहां से जवाब सच्चा लाया? रीत तो तेरी खोटी है, पर जवाब सच्चा कहां से ले आया? क्या तुम मुझे छेतरता हो क्या? कि मास्टर तो जवाब देख लेंगे और राइट करके चला देंगे, ये तो रीत ही तेरी खोटी है। ऐसा करके ठपका दे दिया। बहुत कड़क थे बोलने में, तो कड़क कि मुझे तुम छेतरता हो तो किसको नहीं छेतरता होगा, ऐसा करके। तो 13-14 साल की उम्र थी, लेकिन ऐसी कोई गलती हो गई थी, पता नहीं कैसे हो गई थी, लेकिन ऐसा एक बनाव बन गया था। तो जवाब तो सच्चा, लेकिन रीत खोटी। रीत मैंने विधि, ये विधि का विषय है। तो क्या है कि ऐसे बाह्य ज्ञान में जो भंग भेद को सीख लेते हैं, क्लास में बैठते हैं, हमारे यहाँ वर्ग चलते हैं, शिक्षण शिविर, तो शिविर में बैठते हैं, सीख लेते हैं, जवाब तो सच्चा दे देवे, लेकिन कैसे ये काम होवे इसकी कोई विधि नहीं आवे। तो ऐसे इस प्रकार से ये काम होने वाला नहीं है। ये ज्ञान की गलत पद्धति है, ये ज्ञान करने की सही विधि नहीं है। ऐसे बाह्य ज्ञान को या भंग भेद के पहाड़े को या धारणा ज्ञान को याददाश्त रह जावे, कौन से शास्त्र में, कौन सी गाथा में कैसे कैसे विषय चले हैं, क्या कैसे बात पड़ी है, किस शब्द में पड़ी है, ये सब याददाश्त में रह जावे, इसको धारणा कहते हैं। ऐसे धारणा खाली धारणा है, ये भावनी भाषित होता है, याददाश्त रहती है, उसका कुछ भाव नहीं भाषित होता है। ऐसी धारणा ज्ञान को वे ज्ञान मानते हैं, उसको ये मानते हैं कि हमारे में भी ज्ञान है, हमको भी ज्ञान है, सब जानते हैं इसलिए ज्ञान है, उसको ज्ञान मानते हैं। और परद्रव्य का ग्रहण त्याग को ये इस विधि से ग्रहण करना चाहिए, पूजा की ऐसी विधि होनी चाहिए, त्याग में इस प्रकार की विधि करनी चाहिए, ग्रहण और त्याग दोनों की विधि अच्छी तरह जाने। और शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, वचन की क्रिया, शरीर आदि की क्रिया, अथवा ज्यादा करके शुभ भाव को, इससे आगे बढ़े तो कषाय की मंदता का जो परिणाम है शुभ भाव होता है। शास्त्र का ज्ञान और शुभ भाव, थोड़ा इसमें शांति भी दिखे, साता भी होवे, उसको क्रिया की कल्पना करता है कि हमको ये, हम क्रिया भी करते हैं और हम ज्ञान भी करते हैं। तो ज्ञान और क्रिया दोनों से तो मोक्ष होता है, सूत्र जी में बताया है साफ। मुझे इतना आता है, ये आता है, वो आता है, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूं, ये बात में एक्सपर्ट हूं, ऐसे कुछ न कुछ जो विशिष्टता होती है, किसी को बोलने में, किसी को बातें करने में, किसी को गाने में, किसी का आवाज अच्छी होती है, किसी को वो गाने की ढलन अच्छी होती है, किसी को हाव भाव करने का आता है, ये कई प्रकार की बात होती है। तो मुझे आता है, या नजर दूसरों पर है ना, तो दूसरों को अच्छा लगता है, ऐसा मुझे आता है। क्या आता है कि मुझे आता है, मेरी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं
कि मुझे ये आता है वो आता है, ऐसा। ये सब बहुत गड़बड़ी है। मुझे इतना आता है, मैं ऐसी कठिन क्रिया को करता हूं, आखिरी मैंने कठिन क्रिया को करता हूं, बहुत मुश्किल ही जिसमें है, बहुत सहनशीलता चाहिए, ऐसी क्रिया भी मैं कर सकता हूं। ऐसे वे लोग खोटी हूंफ में रहते हैं, हूंफ ही कहते हैं ना, संतोष। संतोष ठीक है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। हूंफ में ये बात है कि जिसका आधार मिलता है। हूंफ में क्या होता है, जैसे अपन कहते हैं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो ये पैसा की हूंफ कहते हैं, हमारे गुजराती में हूंफ कहते हैं। हाँ, गर्मी रहती है उसकी। हूंफ में गर्मी आती है ना, ठंडी सर्दी होती है, ओढ़ते हैं तो उसमें गर्मी आती है, तो कहते हैं हूंफ आई। तो मैंने आधार मिलता है कि मुझे किसी की अपेक्षा नहीं। वैसे ये संतुष्ट हो जाता है जीव इस प्रकार के ज्ञान में, मिथ्या ज्ञान में, इस प्रकार की बाह्य क्रिया में, बाह्य ज्ञान में और बाह्य क्रिया में संतुष्टपना हो जाता है। तो ये संतुष्टपना हो जाता है, उसमें आधार मिल जाता है अपनी वर्तमान परिस्थिति का, और इस परिस्थिति में मुझे उसको ऐसा लगता है कि वो कोई मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में मेरा कार्य कर रहा हूँ और मैं मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ भावों में मेरा मोक्ष हो जाएगा, मैं बराबर चलता हूँ, मेरे मार्ग में मैं बराबर चलता हूँ। तो ऐसा संतुष्टपना आना, हूंफ आना, या ऐसे ज्ञान और क्रिया की गिनती होना, ये सब प्रकार जो है वो पर्याय बुद्धि जो अनादि की है, उसमें जो मिथ्यात्व हो रहा है, दर्शन मोह जिसमें कार्य कर रहा है, वो तीव्र दर्शन मोह करने का प्रकार है। ये एक तो पर्याय बुद्धि है ही, और इसमें और जोर देता है कि मुझे इतना ज्ञान है और मेरे में इतनी क्रिया भी है, दोनों मेरे में है और मैं मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता हूँ। तो ये पर्याय बुद्धि को और तीव्र करने से दर्शन मोह को और तीव्र करने की परिस्थिति हो जाती है। तो देखिए, धार्मिक क्षेत्र तो दर्शन मोह को हटाने के लिए है, शास्त्र का ज्ञान दर्शन मोह का नाश करने का एक निमित्त है, आगम तो दर्शन मोह को नाश करने का निमित्त है, और आगम के अनुकूल किसी भी क्रिया को करना ये भी अपने हित के मार्ग में आगे बढ़ने का निमित्त होनी चाहिए, यही उपाय होना चाहिए। अगर इसमें भूल रही या अन्यथा हो गई, उल्टी सुल्टी हो गई, तो ये नुकसान में जाता है। लाभ तो होता नहीं है, लेकिन एक नुकसान हो जाता है इसमें, ऐसी एक परिस्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए अनंत करुणा करके इस बात को खोलते हैं। ये बात उल्टी परिस्थिति के शुरू में ली है, अब सुलटी परिस्थिति कैसे होनी चाहिए ये बताते हैं। ज्ञायक की स्वानुभूति बिना ज्ञान होता नहीं, ये पहला वचनामृत है कि जिसमें ज्ञायक स्वभाव की अपने शुद्धात्म स्वरूप का अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष स्वानुभव नहीं होता, वहां तक ज्ञान होता ही नहीं, उसको ही ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, इसके सिवा कोई ज्ञान की दूसरी परिभाषा नहीं है मोक्ष मार्ग में। धारणा ज्ञान को, बाह्य ज्ञान को कोई ज्ञान कहते ही नहीं। अपने स्वयं का अनुभव ज्ञान, उसको ही ज्ञान कहते हैं।
ज्ञायक की अनुभूति बिना ज्ञान होता नहीं, और ज्ञायक का दृढ़ अवलंबन से आत्मद्रव्य स्वभाव रूप से परिणमन करके जो स्वभावभूत क्रिया होती है, इसके अलावा इसके सिवा कोई क्रिया भी नहीं है। ये ज्ञान की परिभाषा कही, बाद में ये क्रिया की परिभाषा की। ज्ञान की आत्मा रूप परिणति को ही क्रिया कहते हैं। क्रिया मैंने पर्याय की बदलना, या जिसको अवलंबन करके परिणाम परिणमित होते हैं उसको यहाँ क्रिया कहते हैं। तो फिर से कि क्रिया किसको कहते हैं? कि ज्ञायक का दृढ़ अवलंबन से, अवलंबन लेना इसका मतलब आश्रय होना, दृढ़ आश्रय होना, यानी अभेद भाव से ज्ञान का परिणमन होना, तन्मय हो जाना, ज्ञान एकाग्र हो जाना, मैंने तन्मय हो जाना, लीन हो जाना, जम जाना, उसको यहाँ क्रिया कहने में आता है। ये जम जाने की क्रिया को ही क्रिया कहते हैं। ऐसा ज्ञायक के दृढ़ अवलंबन से आत्मद्रव्य स्वभाव रूप से परिणमन करके, जैसा स्वभाव है वैसा ही परिणमन में सदृश भाव हो जाना, उसको स्वाकार परिणमन कहते हैं, आत्मा रूप परिणमन कहते हैं, स्व रूप परिणमन कहते हैं, स्व का तन्मय परिणमन कहते हैं। ऐसा परिणमन स्वभावभूत होना, उसी को क्रिया कहते हैं। इसके सिवा मोक्ष मार्ग में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई दूसरी क्रिया है ही नहीं, यह एक ही क्रिया है। फिर बाहर में जो होता है व्यवहार की क्रिया में, वो अपनी भूमिका के अनुसार मर्यादित हो ही जाता है। स्वयं जिस जिस गुण स्थान में मोक्ष मार्ग में जितनी जितनी वीतरागता होती है, वीतरागता होती है, इसका मतलब यह है कि राग का सम्यक प्रकार से अभाव होता है, नाश होता है। मंद होता है वो सो बात नहीं, मंद होना राग का अलग बात है, वो अलग वस्तु है, और राग का अभाव होना सम्यक प्रकार से वो अलग चीज है। मंद राग में राग का सद्भाव है, और यहां वीतरागता में राग का अभाव है। इतना बड़ा अंतर है इसमें। तो जहां राग का अभाव हो गया तो राग उत्पन्न ही नहीं होगा, राग पैदा ही नहीं होगा, ऐसी एक परिस्थिति हो जाएगी। तो इस परिस्थिति में उसी के अनुकूल ही शुभ राग, इस मर्यादा का ही शुभ राग होगा, और क्रिया भी ऐसी ही होगी। इस भूमिका के अनुचित राग होगा नहीं, और उसकी क्रिया भी होगी नहीं। ये सहज रूप से होता है, क्योंकि जिसका उदय नहीं उसकी क्रिया कौन सी होगी? जिसका उदय हो उसकी क्रिया होगी। लेकिन मोक्ष मार्ग में जिस किस गुण स्थान में राग का अभाव होता है, मैंने उदय का अभाव होता है, राग का अभाव होने से ये भाव बतलाया, सामने कर्म का अभाव होता है, उदय का ही अभाव हो जाता है। तो उदय का अभाव होने से फिर क्रिया होने का सवाल नहीं होता। ये प्रश्न चलता है ना कि त्याग करते हैं, तो त्याग करते हैं, ये चरणानुयोग में तो ऐसी ही भाषा आएगी कि त्याग कर दिया। जैसे मुनि दशा में सर्वसंग परित्याग किया, तो सर्वसंग परित्याग किया तो क्या पर द्रव्य का त्याग आत्मा कर सकता है? ये प्रश्न उठेगा। तो यहाँ द्रव्यानुयोग नहीं चलता है, यहाँ तो प्रयोजन समझना है कि उसको उदय ही नहीं है। उदय नहीं है तो क्रिया नहीं है। जिस कर्म का उदय नहीं है उस प्रकार का संयोग वियोग भी उसी के अनुकूल होता है, नो कर्म में भी। तो सहज रूप से ये क्रिया वहां उपस्थिति नहीं होती है।
और विकल्प नहीं है। राग का अभाव होने से ऐसा राग होता नहीं है, ये भाव कर्म का अभाव हुआ, सामने द्रव्य कर्म और नो कर्म का अभाव, तीनों के एक सी स्थिति हो जाती है। तो व्यवहार से ऐसे कहते हैं कि त्याग कर दिया, लेकिन वास्तव में त्याग कोई करते हैं ऐसी परिस्थिति नहीं है। लेकिन इस भाषा में ये ठीक समझ में आती है तो ऐसा कहने में आता है। ऐसे द्रव्यानुयोग के मूल सिद्धांत को ज्ञान में रख करके फिर यहाँ कहने का प्रयोजन अलग अलग अनुयोग में कौन से होते हैं, इसकी ठीक समझ कर लेनी चाहिए। तो ऐसे वहां क्रिया जो है वो स्वभावभूत क्रिया वो मूल में है, और बाहर में गुणस्थान अनुसार की परिस्थिति जो क्रिया की है वो सहज रूप से बन जाती है। पौद्गलिक क्रिया शरीर की या अन्य पदार्थ की पौद्गलिक क्रिया आत्मा कहाँ कर सकता है, प्रश्न उठाया है। क्या आत्मा पौद्गलिक क्रिया कर सकता है, ऐसा प्रश्न उठाया है। कर ही नहीं सकता ऐसे नहीं कहते हैं, बात तो एक ही है कि आत्मा पुद्गल की क्रिया नहीं कर सकता है, लेकिन उसका जो ध्वनि है वहां बदल जाता है, टोन बदलता है। टोन को देखिए, आत्मा पौद्गलिक क्रिया नहीं कर सकता है ऐसा कहने के बजाय इसी बात को कैसे कहते हैं कि क्या आत्मा पुद्गल की क्रिया कर सकता है। क्या बात करते हो, क्या विकल्प करते हो, क्या सोचते हो कि क्या आत्मा पुद्गल की क्रिया कर सकता है, क्या संभव है, अशक्य है। तो इनका जो कर्तृत्व है उसको जोर से निषेध करते हैं। प्रश्न उठा के जो बात किया है उसमें फोर्स है, ये ऐसा ध्वनि है कि कितना जोर है इसमें। क्या आत्मा पौद्गलिक क्रिया कर सकता है। जड़ के कार्य तो जड़ के कार्य तो जड़ स्वयं परिणमित करता है, जड़ स्वयं परिणमन करता है जड़ के कार्य में। चैतन्य कभी जड़ के कार्य में परिणमन करता नहीं है। आत्मा से जड़ के कार्य कभी होते नहीं, भले ही कोई कुछ माने, लेकिन आत्मा से जड़ के कार्य होते नहीं। इच्छा के अनुकूल कुछ अंश में कार्य दिखने में आता है, अज्ञान से जीव मान लेता है कि देखिए मैं चाहता हूं ऐसा कर सकता हूं और कर ही सकता हूं, ऐसा उसको जोर आता है। उसमें अनंत आकुलता पड़ी है। ऐसे जड़ के कार्य के कर्तृत्व में अनंत आकुलता भोगने में आती है, वहां पड़ी है, मैंने उत्पन्न होती है और जीव भोगता है अज्ञान दशा में। इतनी आदत हो गई है कि उसको पता नहीं है। जैसे कोई बेशुद्ध अवस्था में मारता है तो मार खाने वाले को पता नहीं चलता है कि मुझे कोई मारता है, तो क्या इसका उसको दर्द नहीं होता होगा क्या? संभव है क्या? अशाता तो होती ही है, लेकिन कितनी होती है उसका पता नहीं है, दुख का पता नहीं है। ऐसी स्थिति मिथ्यात्व अवस्था में जीव की बनी रही है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरण जो लिया श्रीमद जी ने, ये वास्तव में ऐसी है, मरण तुल्य दुख है, इसमें अनंत दुख है। लेकिन इस विषय का परिज्ञान नहीं है, इस विषय का कोई पृथक ज्ञान नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, तो इतनी आदत बन गई है कि वैसे ही भोगते भोगते जीव उत्तरोत्तर अधोगति में चला जाता है। दरकार नहीं करता है उससे छूटने का, तो गति अच्छी नहीं रहती है, वो उत्तरोत्तर
अवश्य अधोगति में चला जाएगा। आत्मा से जड़ के कार्य कभी नहीं होते। तीन काल तीन लोक में किसी भी आत्मा से कोई जड़ के कार्य हो सकते नहीं। हम ये कहेंगे कि ये बात तो हमने बहुत सुनी है, गुरुदेव की कृपा भी बहुत हुई, गुरुदेव ने 45 साल तक ऐसी बात सुनाई और सुनते सुनते हमें को सुनने में भी साधारण हो गई। क्या हो गया? साधारण हो गई। ये बात ऐसी साधारण नहीं है। आत्मा जड़ का कार्य नहीं कर सकता है, इसका अनुभव में जावे तो पता चलता है कि कितना पुरुषार्थ चाहिए इसमें। न जो नहीं कर सकता है वो भोग भी नहीं सकता, जो करता है वही भोगता होता है। तो जैसे शरीर में अशाता होती है, वेदना होती है, उस वक्त उस वेदना की सत्ता में मेरा आत्मा नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, और मेरे ज्ञान की सत्ता में वेदना का कुछ अंश भी नहीं है, और शरीर की अशाता का कोई प्रभाव मेरे आत्मा पर हो नहीं सकता। ये बात का अनुभव करना, इस विषय का अनुभव करने में कितना पुरुषार्थ है कि बात साधारण हो गई है कि कितनी असाधारण है ये, कि बहुत असाधारण बात है ये। फिर राग से भिन्न होने की बात है ये। जब शरीर से भिन्नता भाषित नहीं होती है, अशाता से भिन्नता नहीं आती है, राग से भिन्नता आएगी कहां से? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे आत्मा से जड़ का कार्य कभी नहीं होता। शरीर आदि के कार्य तो मेरे नहीं, और विभाव कार्य भी स्वरूप परिणति नहीं। क्या कहा? शरीर आदि के कार्य तो मेरे नहीं, ये तो प्रत्यक्ष तौर से जड़ के हैं, जड़ में मेरा प्रवेश नहीं, और मैं जड़ में कभी प्रवेश था नहीं। ज्ञानियों को देहातीत दशा होती है, ये श्रीमद जी ने गाया ने अंतिम पंक्ति में, आत्मसिद्धि शास्त्र, कि देहातीत जिसकी दशा है, ऐसे ज्ञानियों को मैं मंदन करता हूं। 1-2 बार मंदन नहीं करता हूं, गिनती में नहीं आवे इतनी बार अगणित मंदन करता हूं। खुद ही ज्ञानी है, खुद ही को देहातीत दशा वर्तती है। देखिए, माता जी को इस स्वरूप में देखना चाहिए, कितनी देहातीत दशा है। मैं तो वैसे ही शांत मुद्राधारी तो है ही, प्रशम शांति तो मुद्रा में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ये देहातीत दशा कैसी अलौकिक दशा होती होगी, इसका जो भाव वासन होवे तो मस्तक नवे बिना हृदय नमे बिना रहे ही नहीं। ऐसी एक अलौकिक स्थिति होती है। ये बात चलती है कि शरीर का कार्य तो मेरा है ही नहीं, ये देहातीत दशा की बात है। एक खोखा है, जैसे हीरा है सो डिब्बी नहीं, और डिब्बा है सो हीरा नहीं है। चैतन्य हीरा का ये डिब्बा है जड़ का, जिसमें कोई चेतनपना नहीं, अचेतनपना है, अभी ही मुर्दा है। ये अलग हो जाएगा क्षेत्र से, कोई अन्य स्थल पे चला जाएगा, तब मुर्दा है, सो बात नहीं है, अभी मुर्दा है। दूसरे का शरीर की बात नहीं है, जो पूर्व कर्म से संयोग रूप है, इसकी बात सोचनी है, इसका विचार करना है कि ये अभी मुर्दा है।
उसमें कोई जीवन नहीं है। भूख लगती है कि नहीं लगती है? कि ये शरीर की क्रिया शरीर में होती है, ज्ञान में तो इसकी फोटो आती है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान में सिर्फ इसकी फोटो आती है कि ये जो जठराग्नि की उष्णता है वो मालूम पड़ती है, ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। ज्ञान को भूख लगना और ज्ञान को भूख से संतोष होना खाना खाने के बाद, दोनों ज्ञान की क्रिया नहीं है, आत्मा की क्रिया नहीं है। लेकिन इतना एकत्व हो जाता है कि शरीर की असाता, शरीर की वेदना, शरीर की क्रिया, ये सब प्रकार का जो शरीर का वेदन की जितनी बात है, इतनी परिणति एक मेक हो जाती है कि एक समस्या हो जाती है कि कैसे अलग करें हम। ये एक समस्या हो जाती है। तो ये महापुरुषों ने बहुत कृपा करके इस बात को खोली है कि भैया ये भी एक परिस्थिति है कि जिसमें देहातीत दशा का अनुभव होता है। देह विद्यमान होने पर भी देह से भिन्न आत्मा का अनुभव होता है। ये भी एक परिस्थिति है और अभी हो सकता है, ये मनुष्य पर्याय में हो सकता है, अच्छी तरह हो सकता है। अगर अंतर से ये ऐसा कार्य करने के उल्लास हो, उत्साह हो, ये उल्लासित वीर्यवान ही तत्व का अधिकारी है, तत्व पाने का अधिकारी है। ये भी एक पात्रता का चिन्ह है। तो कहते हैं कि ऐसी में विभाव कार्य भी स्वरूप परिणति नहीं, ये कहा। शरीर आदि कार्य तो मेरे नहीं, लेकिन कुछ अंश में जो विभाव चलता है मेरे में नहीं, मेरे में नहीं चलता है। मैं तो परिपूर्ण वितराग स्वरूप, साधक फाधक नहीं, मैं परिपूर्ण वितराग स्वरूप अभी ही मेरे स्वरूप में यूं का यूं रहता हूं। पर्याय परिणम जाती है तो इसमें कुछ साधक अंश है, उसमें कुछ विभाव अंश है। मैं तो यूं का यूं। ऐसा विभाव से भी भिन्नत्व अनुभव में आता है। ऐसी स्वरूप परिणति और विभाव कार्य भी मेरे नहीं, विभाव परिणति भी मेरी नहीं। मैं तो ज्ञायक हूं। विभाव कार्य भी स्वरूप परिणति नहीं, स्वरूप के अनुसरण करने वाली परिणति नहीं। और स्वरूप के अनुसरण करने वाली साधक परिणति में हूं, ऐसा नहीं कहा। देखो सहज रूप से कैसा आया है। कोई ये प्रश्न करेगा कि विभाव परिणति तो मैं नहीं, लेकिन स्वभाव परिणति तो मैं हूं, तो ऐसा नहीं आया। भाव तो ऐसा आया कि विभाव कार्य भी स्वरूप परिणति नहीं, मैं तो ज्ञायक हूं। मैं तो परिपूर्ण तत्व, पूर्ण वितराग स्वरूप, अनादि अनंत ऐसा का ऐसा ही रहता हूं। ऐसा का ऐसा रहता हूं। जो विभाव होता है वो स्वयं होता है। समय सार में तो कहते हैं कि पूर्व कर्म करते हैं। मैं नहीं करता तो कौन करता है? ये पुद्गल करते हैं। जड़ कर्म उसको करते हैं। मैं न करता हूं इसका, न मैं भोगता भी इसका हूं। मैं उसको भोगता भी नहीं हूं। ऐसा मैं ज्ञायक हूं। ऐसा भाव रूप मैं ज्ञायक हूं, ऐसा भाव रूप साधक की परिणति होती है। ये ऐसा भाव रूप जो साधक की परिणति होती है, उसको कार्य की पद्धति, मोक्ष की पद्धति, मोक्ष मार्ग कहने में आया है। ये प्रस्तुत बोल का जो विषय है वो इस प्रकार है कि ऐसी साधक की परिणति है
और इसी विधि से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, परिपूर्ण शुद्धि की प्राप्ति इस विधि से ही होती है। ये बात तो यहाँ तक जो ली है वो पूज्य माता जी ने साधक दशा की ली। अब कोई मुमुक्षु ये सोचेगा कि ये बात तो हुई ज्ञानियों की, धर्मात्मा की, हमें क्या करना, हमारे लिए क्या बात है। तो ये बात भी साथ में आ गई है, बहुत कुदरती ये बात साथ में आई है कि सच्चे मोक्षार्थी को भी, किसको लिया, सच्चे मोक्षार्थी को मोक्ष कामेण, ऐसा शब्द पड़ा है 17-18 गाथा की जो टीका है। चंदू भाई आया मोक्ष कामेण, संसार कामेण नहीं, जिसको मोक्ष की कामना हो उसी का ये अधिकार है। जिसको मोक्ष की कामना नहीं है, धर्म के क्षेत्र में इसका अधिकार ही नहीं है। जिसको परिपूर्ण छूटना है, पूरा छूट जाना है, अभी इस काल में मोक्ष नहीं है, ये बात का विचार भी जिसको नहीं करना है। इस श्रीमद जी के पत्र में बहुत बात आती है कि इस काल में मोक्ष नहीं है, इस बात का क्यों विचार करते हो, ये तो कोई अपेक्षित बात है, ऐसा कर कर इतना गौण कर दिया है, इसका मतलब दूसरा होता है। क्या वो आगम को नहीं मानते थे, सो बात नहीं है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ में कमी हो, इस ढंग से आगम की किसी बात को उठानी नहीं चाहिए। आगम में जो भी न्याय है, अध्यात्म के जो भी न्याय हैं, उसमें सभी न्याय से अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में और उत्साह होवे और प्रेरणा मिले और तेजी हो जावे, उसी दृष्टिकोण से उसको अंगीकार करना चाहिए, उसी दृष्टिकोण से उसको उठाना चाहिए। यही सम्यक पद्धति है, यही सच्ची पद्धति है। तो यहां भी कहा कि सच्चे मोक्षार्थी को, मोक्षार्थी शब्द लिया, मोक्षार्थी इसलिए लिया कि अल्प दशा का मेरा ध्येय नहीं है, मेरा ध्येय है वो पूर्ण दशा का है। अल्प शुद्धि का मेरा ध्येय नहीं है। मुझे चतुर्थ गुण स्थान आ जावे ने, एक सम्यक दर्शन हो जावे, गुरुदेव श्री ने बहुत महिमा गाई है, अगर इतना हो गया तो बस मुझे तो संतोष है। अभी इस प्रकार से विचार करने वाले को कभी सम्यक दर्शन होने का अवकाश नहीं होता। उसको पता ही नहीं कि कहां से शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए मोक्षार्थी शब्द का प्रयोग 17-18 गाथा में जो लिया है, लेकिन संस्कृत में तो इसका बहुत भाव निकलता है। जिसको मोक्ष की कामना है, ऐसा जो मोक्षार्थी है और सच्चा मोक्षार्थी है, मैंने अंतर से ये मोक्ष की जिसको कामना है, ऊपर ऊपर से नहीं। ये तो चर्चा में, वीडियो में देखा सबने कि ये ऊपर ऊपर से चलते हैं मुमुक्षु लोग। पुण्य योग से ज्ञानियों का, गुरुदेव जैसे महापुरुषों का संयोग भी मिल जाता है, सुनने का मिल जाता है, निवृत्ति भी पुण्य योग से मिल जाती है, सुनते रहते हैं। लेकिन ऊपर ऊपर से सुनते हैं, उसमें रस निरस हो जाता है, फिर तो एक ओ की संज्ञा से विचार कर लिया कि दूसरा नहीं करना है, यही करना है, तो करते करते जीवन व्यतीत हो जाता है। ऐसे नहीं चलना चाहिए, अंतर से ये भावना उठनी चाहिए। ऐसे सच्चे मोक्षार्थी को, ये मोक्षार्थी नहीं लिया, सच्चे मोक्षार्थी को ऐसा लिया है भी अपने जीवन में ऐसा घुंटन हो जाना चाहिए जैसा ज्ञानी को परिणमन आता है, वैसा परिणमन तो अज्ञानी को नहीं है, मुमुक्षु को नहीं है, लेकिन ऐसा घुंटन तो होना चाहिए।
घूंटन में दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, संसार के संयोग वियोग की चीज नहीं होनी चाहिए। प्राय मिथ्यात्व अवस्था में जीव को भविष्य की चिंता बहुत रहती है। कितने भी पैसा हो फिर भी भविष्य की चिंता ही जीव करता रहता है। अगर निवृत्त होकर के बैठता है तो भी यही परिस्थिति में बैठता है कि मेरे भविष्य में कोई आप तकलीफ नहीं होवे, ऐसी कोई पक्की व्यवस्था बैठ जावे ने, फिर तो सोनगढ़ जा करके बैठ जाओ। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो अभी सोनगढ़ जाऊंगा तो फिर पीछे आ जाना पड़ेगा। तो पहले तो व्यवस्था पक्की हो जाए ना, तो फिर निवृत्ति लेकर के बैठ जाऊं मैं। तो ये जो भविष्य की चिंता वाली परिस्थिति है, उस विषय को इतना तीव्र रख करके फिर बैठ गया। कहां बैठा? सोनगढ़ में तो नहीं बैठा, ये बैठा है अपनी जो सेफ साइड है ना, सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी में बैठा है। बहुत जिसको भय है उसको सिक्योरिटी ज्यादा रखनी पड़ती है, तो उसको इतना भय है कि मेरी आत्मा में मेरे जीवन को आजीविका की परिस्थिति नहीं रहेगी तो मैं टिकूंगा कैसे, मैं जीऊंगा कैसे, मेरी हालत क्या हो जाएगी। तो पक्की परिस्थिति करके फिर बैठने का विचार होता है। अभिप्राय ऐसा पहले से बना लेता है। फिर सुने और बोले कि सुनते तो बहुत है लेकिन कुछ काम होता नहीं, सुनते तो बहुत है काम होता नहीं, भी कहां से होगा। पक्का तो दूसरा कर लिया है, ऐसा पक्का किया है कि ये तो वहां से तो छूटता नहीं, परिणति तो हो गई, परिणति बनी गई, परिणति चालू रह गई। और फिर उपयोग में मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, सब के सब बेकार हो जाता है। कोई काम होता नहीं, कोई असर आती नहीं परिणति पर। उपयोग तो ऐसा होना चाहिए कि परिणति पर इसकी असर आवे, परिणति पलट जावे, परिणति पलटा मार जावे, इसका नाम उपयोग है। अगर ऐसा उपयोग नहीं होवे तो सब बेकार है, निरर्थक है। कोई चांस तो है, कोई चांस तो है, दूसरे नहीं आता है उससे तो ऐसी हूंफ लेनी है क्या? ऐसा संतोष लेना है क्या? क्या करना है इस बात से, क्या करना है, किस तरह से इस बात को उठानी है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न के सामने प्रश्न रखते हैं कि इससे क्या करना क्या है, इससे ऐसे काम नहीं होगा कि चलो कभी तो काम हो जाएगा ने। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में उसको रुचि ही नहीं है। आगे भविष्य में कभी काम हो जाएगा इसलिए बैठे रहो निवृत्ति लेकर के। आ गए ना आप तो बंबई छोड़ के हमारे मित्र है, मित्र को तो अच्छा ही लगता है, बुरा कभी लगता ही नहीं, इसी को ही मित्र कहते हैं ना। तो कभी तो लग जाएगा। ये आत्मा की अरुचि के द्योतक परिणाम है। आत्मा की रुचि नहीं इसमें, अपने हित की रुचि नहीं इसमें, अभी करना है ये रुचि का कार्य होता है। भविष्य में हो जाएगा, कभी न कभी हो जाएगा, ये रुचि का काम नहीं है, ऐसी बात है ये। इसलिए कहते हैं कि ऐसा सच्चे मोक्षार्थी को शरीर का कार्य मेरा नहीं, विभाव परिणति मैं नहीं, और विभाव कार्य भी स्वरूप परिणति नहीं, स्वभावभूत नहीं, धर्म नहीं, कुछ भी होए, स्वरूप परिणति नहीं मतलब धर्म नहीं, धर्म का कारण भी नहीं, और मैं ज्ञायक हूं, ऐसा घुटन हो जाना चाहिए। ऐसा जीवन में
घूंटन हो जाना चाहिए, भले प्रथम सविकल्प रूप से हो, भले ही ये सविकल्प रूप से हो, विकल्प के काल में ऐसा घूंटन चलेगा। और विकल्प की दशा में तो विकल्प सहित ही ये बात चलेगी। घूंटन में क्या होता है? घूंटन में रस बहुत है। जो बात घूंटन में रहती है वो घूंटन में तीव्र रस के कारण आ जाती है। फिर इसमें जो स्थूल विकल्प है वो सूक्ष्म हो जाते हैं, लेकिन इसका जो खास पहलू है वो तो इस प्रकार का है कि इसमें रस ज्यादा हो जाता है, तो ये घूंटन रूप हो जाता है। तो भले ही प्रथम सविकल्प रूप से हो, परंतु ऐसा पक्का निर्णय करना चाहिए। देखिए, ये बात तो इस ग्रंथ में तो जगह जगह पे आई है। निर्णय का विषय हमारे अपने इधर हैदराबाद के स्वाध्याय में चला 4 दिन। निर्णय हो जाना चाहिए, यथार्थ निर्णय को हो, पक्का निर्णय को हो, भाव भाषित होवे, लक्ष्य हो जावे स्वरूप का, उसको निर्णय कहते हैं। ऐसा पक्का निर्णय हो जाना चाहिए। ऊपर ऊपर से निर्णय कर लेवे, पढ़ करके धारणा कर करके, वो निर्णय नहीं है। उसमें कोई बल नहीं होता, उसमें कोई दम नहीं होता। इसलिए ऐसा पक्का निर्णय हो जाना चाहिए, करना चाहिए। पीछे निर्णय होने के बाद, पीछे मैंने निर्णय होने के बाद अंतर में पुरुषार्थ शीघ्र करें या तीव्र पुरुषार्थ करें तो शीघ्र ही निर्विकल्प दर्शन होता है। अगर पुरुषार्थ इतना तेज नहीं या देरी से करे तो इसमें देरी होती है। शीघ्र करे तो शीघ्रता होती है अनुभव में, और देरी से करे, मैंने मंदता से करे तो इसमें देर लगती है। लेकिन फिर बात रही पुरुषार्थ के प्रकरण की। निर्णय हो जाने के बाद फिर पुरुषार्थ की जितनी कमी वैसी होती है, उसी के अनुपात में थोड़ा समय ज्यादा कम लगता है। लेकिन जिसको पक्का निर्णय आता है, इसको पुरुषार्थ होता ही है। और पुरुषार्थ जागृत होना यही निर्णय का एक लक्षण होता है। बिना पुरुषार्थ वाला निर्णय को निर्णय ही नहीं कहते हैं। एक निर्णय की कल्पना बन जाती है, और निर्णय होते ही पुरुषार्थ जागृत हो जाता है, तीव्र होता है, तो शीघ्र दर्शन होता है परमात्मा का। और मंद रूप से होता है तो थोड़ा देर भी इसमें लग सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि जल्द, शीघ्र होने से जल्दी होता है, और कुछ मंद होने से या देरी करने से देर भी लग सकती है। निर्विकल्प स्वानुभूति करके फिर ऐसे पुरुषार्थ में निर्विकल्प स्वानुभूति करके स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते जीव मोक्ष को, परिपूर्ण दशा को प्राप्त करता है। यहाँ ऐसा नहीं कहा कि ये पंचम काल है इसलिए हम मोक्ष की बात नहीं करेंगे। इस बात को इतनी गौण कर देते हैं कि ऐसा कार्य, ऐसी इस विधि से मोक्ष होगा ही होगा। यह इस प्रकार की विधि के सिवा मोक्ष प्राप्त करने की अन्य किसी भी प्रकार की विधि होती ही नहीं। ये एक ही विधि से काम होता है। एक होय तिन काल मां परमार्थ का पंथ। जो बात अनंत ज्ञानियों ने कही, एक ही प्रकार से कही है। उसमें कोई कहने के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं, कहने के वचन अलग अलग प्रकार से होते हैं, कार्य की पद्धति तो एक ही होती है। एक पद्धति को अनेक प्रकार से कह सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन कहीं भी विधि बदलती नहीं है। ये कहने का अभिप्राय है यहाँ।
छता जेनी दशा भरते दे हाथी